हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग एक बार फिर से गणित के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करने चल रहे हैं। यह प्रैक्टिस सेट नंबर 58 है, 58वां प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले हम लोगों ने 57 प्रैक्टिस सेट का अभ्यास किया है। यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया है मैंने। ये प्रश्न आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी रहेंगे, जैसा कि आप लोग पिछली वीडियोज़ में देख चुके हैं। और इन प्रश्नों के माध्यम से हम बहुत ही बेहतरीन ट्रिक्स को भी समझेंगे, कॉन्सेप्ट को समझेंगे और धीरे धीरे ही हम लोग गणित के अपने जो स्तर को है उठाते हुए चलेंगे। जिस प्रकार से ये आप देख पा रहे हैं कि जो ग्राफ है धीरे धीरे नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, इसी प्रकार हम लोग भी गणित में आहिस्ता आहिस्ता सरल प्रश्नों से कठिन प्रश्नों की ओर चलते चलेंगे और जो हमारा गणित का अभ्यास होगा और जो हमारी समझ होगी वो और बेहतर विकसित हो जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग इस सेशन की। उम्मीद करता हूं आप लोगों को सेशन बहुत अच्छा लगेगा और आप लोग बहुत कुछ सीख पाएंगे। तो चलिए हम लोग प्रश्नों की शुरुआत करते हैं कि जो पहला प्रश्न दिया है, कहा है पहली 10 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। हमसे कहा है 10 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। क्या 9 हो जाएगा, क्या 8 होगा, 10 होगा या फिर 11 हो जाएगा। औसत क्या होता है कि संख्याओं का मध्यमान होता है, यानी कि बीच की संख्या होती है। अगर हम 10 सम संख्याएं लिखें और उनको जोड़ने के बाद संख्याओं से भाग करना होगा, ठीक है। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, ठीक है। तो यहाँ पर 10 संख्याएं हो गई हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि हमने 10 सम संख्याएं लिख ली हैं और औसत जब निकालना होगा तो क्या होगा। औसत बराबर क्या होता है, संख्याओं का योग। संख्याओं का योग बटे में क्या होगा, बटे में होगा कुल संख्याएं। कुल संख्याएं हो जाएगा, ठीक है। तो संख्याओं का योग निकालना, यानी कि इन सभी संख्याओं को क्या करना है, जोड़ देना है। तो हम लोग कैसे जोड़ेंगे, तो देखेंगे कि 12 और 18 कितना होगा, तो ये हो जाएगा 30। 14 और 16 कितना होगा, तो ये भी 30 हो जाएगा। क्लियर है। 2 और 8 ये 10 होगा और 6 और 4 ये भी 10 हो जाएगा। बात समझ पा रहे हैं। और एक ये 10, तो कितना हो गया, देखो 10, 20, 30, 60, 30, 90 और 20, 110। तो जो संख्याओं का योग है वो कितना हो गया, 110। और बटे में कुल संख्याएं कितनी हैं, तो 10 हैं, ठीक है। तो बटे में 10 करेंगे, 0 0 कट गया, यानी कि कितना औसत आया, तो औसत आ गया कितना, औसत बराबर हो गया 11। यहाँ तक बात समझ पाए कि संख्याओं का योग बटे संख्याएं होंगी और औसत निकल जाएगा, ठीक है। जब बात की गई हो कि सम संख्याओं का औसत और संख्याएं दी हैं लगातार, तो कितनी संख्याएं यहाँ पर दी हैं, तो इसका सूत्र होगा, एक औसत का सूत्र होगा n+1। सम संख्याओं का औसत निकालना है तो n+1। n मतलब संख्याएं, तो संख्याएं कितनी, तो आप कहेंगे 10 और +1 बराबर 11 होगा। डायरेक्ट आंसर आपका निकल आएगा। जो विकल्प डी है बिल्कुल सही हो जाएगा। देखेंगे हम लोग अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में कहा है एक घन का आयतन 512 घन सेंटीमीटर है, तो उसके विकर्ण की लंबाई है। हमको निकालना है विकर्ण। तो जो घन का विकर्ण होता है वो क्या होता है, घन का विकर्ण। घन का विकर्ण होगा तो क्या हो जाएगा, भुजा। भुजा और रूट में हो जाएगा 3, ठीक है। तो भुजा √3 हो। अब हमारे पास अगर भुजा पता होती तो विकर्ण निकल आता, लेकिन भुजा नहीं पता है, तो हम पहले निकालेंगे क्या, तो भुजा निकालेंगे। क्या निकालेंगे, भुजा निकालेंगे। और हमको दिया क्या है, आयतन दिया है। तो घन का आयतन का मतलब क्या होता है, तो यहाँ देखेंगे घन का आयतन। घन का जो आयतन होता है वो होता है a³ ए मतलब होता है भुजा, यानी कि भुजा का क्यूब करना है, ठीक है। यानी कि भुजा गुणे भुजा और गुणे भुजा, 3 बार भुजा
को गुणा करेंगे तब निकलेगा आयतन। तो यहाँ आयतन हम लोग देख रहे हैं कितना है, 512 है। 512 है, हमको इस 512 को ऐसी संख्या में तोड़ना है जिसको 3 बार मल्टीप्लाई करें, गुणा करें और 512 हो जाए। तो कैसे करेंगे, तो हम इसको भाग करेंगे, 2 से भाग करेंगे 512 को तो आ जाएगा 256। ठीक है, कैसे देखो 512 है, 2 से भाग करोगे तो 2 दूनी 4, 1 आया, 1 उतारा, ये वाला 1 यहाँ, 2 पंचे 10, 1 और 12 उतारा, 2 छंगा 12, आ गया 256। ठीक है, अब 256 को जब 2 से भाग करेंगे तो आएगा 128। क्लियर है, फिर 128 को 2 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 64। फिर हम 64 को 2 से भाग करेंगे तो आएगा 32। 32 को 2 से भाग करेंगे तो आएगा 16। 16 को 2 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 8। 8 को 2 से भाग करेंगे 4। 4 को 2 से भाग करेंगे 2 और 2 को 2 से भाग करेंगे तो 1। तो हमें कितनी बार 2 आए हैं, तो अब हमें निकालनी है भुजा। निकालने क्या करेंगे हम कि 3 के जोड़े बनाएंगे, एक ये 3 और ये 3 और ये 3, यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 2, ये 1 गुणे में 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 जोड़ा, तीसरा जोड़ा 2 गुणे 2 गुणे 2। क्योंकि बात आयतन की है, अगर वर्ग होता तो 2 2 करते, घन है तो हम 3। अब देखो इनका जब गुणा किया तो कितना आ रहा है, यहाँ से निकलेगा 2, कितना 2, क्योंकि हमें जोड़ 3 के जोड़े बनाने हैं, ट्रिपलेट करना है, तो यहाँ से हम उठाएंगे 2 और यहाँ से भी लेंगे 2। तो कितना ले लिया हमने, 3 बार 2 लिया और इनको करेंगे गुणा, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो आ गया 8, यानी कि भुजा बराबर कितना निकला, तो 8 निकल आया। बात समझ पाए हैं, तो भुजा बराबर 8 हो गया है। तो विकर्ण कितना, तो विकर्ण क्या कहा है, भुजा √3, यानी कि 8√3। कौन सा विकल्प सही हो गया, तो विकल्प जो सी है वो बिल्कुल सही हो गया है। उम्मीद करता हूँ आपने इस प्रश्न को समझ लिया होगा बेहतर तरीके से। प्रश्न नंबर 3, 6453 में 6 के स्थानीय मान तथा अंकित मान में अंतर होगा तो क्या होगा। तो देखो स्थानीय मान क्या होता है, अंकित मान तो वही होता है जो संख्या होती है। तो यहाँ कहा है 6 का स्थानीय मान, तो किसका पूछा है, 6 पूछा है, तो हम लिखेंगे 6। जब हम स्थानीय मान निकालेंगे तो यहाँ लिखेंगे स्थानीय मान। स्थानीय मान निकालेंगे तो क्या होगा, 6 पूछा है 6 का, तो 6 लिखेंगे और 6 के पीछे कितनी संख्या है, 1 2 3, और हम 3 जीरो लगा देंगे तो ये हो जाएगा स्थानीय मान। और अंकित मान की बात करेंगे तो अंकित मान क्या होगा, अंकित मान वही होता है जो संख्या होती है। तो संख्या क्या, 6, तो इसका अंकित मान भी 6 होगा। अब कहा है अंतर, तो अंतर का मतलब होता है संख्याओं का घटाना। ठीक है, अंतर का मतलब संख्याओं का घटाना, यानी कि 6000 से हमें क्या करना है, 6 घटा देना है। तो ये हो जाएगा 5994 हो जाएगा। तो इस तरीके से विकल्प ए जो है हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है। प्रश्न नंबर 4, 12 + 12 के 12% का मान है। क्या हो जाएगा 12 + 12 के 12% का मान, तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, तो इसको लिखेंगे 12 + 12 लिखा है, के का मतलब होता है गुणा, और 12 लिखा है तो लिखेंगे 12, और प्रतिशत का मतलब बटे में 100। यहाँ बात समझ में आ गई। तो ये कितना होगा, 12 + 12 × 12 कितना होगा, तो 12 × 12 होता है 144, 144, और बटे में 100 है तो लिखेंगे 100। अब 100 को 144, 100 से 144 को भाग करना है, तो हम कैसे करेंगे, तो यहाँ से 2 जीरो हटेंगे और 2 संख्याओं के पहले हमें पॉइंट लगाएंगे। कैसे, देखो 144 है तो 100 से भाग करेंगे तो 100 एक कम 100 हो गया, पॉइंट 44 आ गया, पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, 100 चक्कू 400 हो गया, फिर 4 उतारा, जीरो उतरा, फिर जीरो बढ़ाया, 100 चक्कू 400, तो कितना आया 1.44। तो ये हो जाएगा 12 + 1.44, और जब इनको जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे, देखो 12 और ये 1 है, ये 12 के नीचे पॉइंट वाली संख्या इस तरीके से लिखी जाती है। देखो 4 का 4, 4 का 4, पॉइंट लगाया, 2 और 1 3 और 1 1, 13.44 आएगा। तो विकल्प जो होगा वो सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्लियर है। देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 5,
पहले संख्या 350 को 20% बढ़ाकर पुनः 20% घटा दिया गया, अंततः वृद्धि या कमी का प्रतिशत होगा। जब भी ऐसा कहा जाए कि एक बार प्रतिशत बढ़ाया गया, दूसरी बार प्रतिशत घटाया गया और पूछा जाए कि वृद्धि या कमी ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे? वृद्धि या कमी। प्रतिशत ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे हम लोग? पहले क्या कहा है इन्होंने? 20% बढ़ाया गया, तो हम लोग करेंगे 20% बढ़ाया गया। फिर कहा है पुनः 20% घटाया गया, यानी कि 20% घटाया गया। फिर इन दोनों को लिखेंगे गुणे में, ठीक है। एक बार गुणा +20 और गुणे में -20, ठीक है। तो जब +20 और बटे में होगा 100, बात समझ पाए हैं? जब एक बार प्लस होगा और एक बार माइनस होगा तो हमेशा ये हो जाएगा माइनस, तो यहाँ सीधे माइनस लगा दो। बात समझ पाए हैं? तो देखो 20 प्लस का है, 20 माइनस का क्या होगा? कट जाएगा। ऊपर क्या बचा? 20 गुणे 20 होता है 400 और ये माइनस है, बटे में 100 है। 0 0 कटा तो -4। -4 का मतलब क्या? तो कमी हुई। कितनी हुई? 4% की कमी। विकल्प जो बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, 4% की कमी हो जाएगी। क्लियर है? अगर आपको इस तरीके से नहीं समझ में आया है तो हम लोग क्या करेंगे, ये देखते हैं। किसके लिए? पहले तो फॉर्मूला आप नोट करेंगे, x + y ± x × y अपॉन में 100। ये प्रतिशत कमी या वृद्धि बताएगा, ठीक है। जहाँ प्लस होगा वहाँ प्लस करेंगे, माइनस होगा माइनस करेंगे, ठीक है। अगर दोनों प्लस होंगे तो यहाँ प्लस होगा, अगर 1 + 1 माइनस होगा तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। बात समझ पाए? अब इसको कैसे निकालेंगे? तो इन्होंने कहा 350 को पहले 20% बढ़ाया गया, यानी कि ये कर दिया गया 120%, ठीक है। फिर कहा है पुनः 20% घटाया गया, तो पुनः 20% घटाया गया तो कितना हो जाएगा? 80, क्योंकि प्रतिशत हमेशा 100 पे मानेंगे। पहले 20 बढ़ाया तो कितना हो गया? तो 120 हो जाएगा। 100 में 20 प्लस करेंगे, फिर घटाया तो 100 से 20 घटाएंगे तो 80 हो जाएगा, बटे में 100, ठीक है। अब देखो 1 0 1 0 1 0 1 0 कट गया, ठीक है। दूसरा 0 यहाँ और ये कट गया, तो कितना हो गया? 35 गुणे 12 गुणे 8 बटे में आएगा 10। ये बात समझ में आई? अब इसको हम लोग क्या करेंगे? 2 पंचे 10, 2 चक्कू 8, 5 सत्ते 35, तो कितना हो गया? 12 देखो 7 गुणे 12 गुणे 4, 12 सत्ते हो गया 84 गुणे 4, 4 चक्कू 16 का 6 हासिल 1, 4 अट्ठे 32 और 1 33। तो संख्या कितनी हो रही है? 336 रह गई। तो कितना घाटा हुआ? तो देखो घाटा कितना? 350 से 336 घटाएंगे तो आएगा 14। कितना घाटा हो गया? 14 का। किस पे? 350 पे। तो ये लिखेंगे 14 गुणे 100 बटे 350। बात समझ में आई? इसको इस तरीके से काटो, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, तो 2 गुणे 2 कितना? तो 4% की यहाँ भी कमी आई। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ अब आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 6, 2 लगातार सम संख्याओं का मासा होगा। तो मासा कैसे निकालेंगे? देखो मासा का मतलब होता है, जैसे हम लगातार सम संख्या तो 2 और 4 मान लेते हैं, ये दोनों सम संख्याएं और लगातार हैं। तो मासा का मतलब होता है ऐसी संख्या लिखेंगे जिससे दोनों संख्याएं कट जाएं। जैसे 2 लिखा तो 2 से 2 भी कट गया, 2 से 4 कट गया। या फिर हम मासा निकाल सकते हैं ऐसे, जैसे 4 है तो 4 लिखो और 2 से भाग करो तो हो गया 2 दूनी 4 और कट गया, तो मासा कितना? 2। तो यहाँ भी मासा 2 निकला, ठीक है। अगर हम कोई भी संख्या ले लें, जैसे 8 और 10 संख्या ले ली, तो इसका मासा क्या होगा? तो देखो मासा कैसे निकालेंगे? 10 को 8 से भाग करो तो कितना होगा? 8 कम 8, ठीक है। 10 से 8 जाएगा, बचा 2 और ये 2 बच गया। अब संख्या बची 8, 8 यहाँ उतारेंगे तो 2 से भाग करेंगे, 2 चक्कू 8, तो पूरी संख्या किससे कट रही है? तो आप कहेंगे 2 से, तो मासा हो गया 2। यानी कि जब लगातार 2 सम संख्याओं का मासा निकलना होगा तो हमेशा 2 ही होगा। तो आज हम लोगों ने महत्वपूर्ण 6 प्रश्नों का अभ्यास किया है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने बहुत बेहतर सीखा होगा, गणित को समझा होगा, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहे होंगे। तो ध्यान आप लोग रखेंगे कि जो भी आप लोगों को फार्मूला मिला है, जो भी फार्मूला मिले हैं उनको आप लोग याद रखेंगे, ट्रिक्स को ध्यान से देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। आप लोग अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और गणित का जो अभ्यास है वो लगातार घर